जैसा कि दोस्तों मैं आप सभी को प्रीवियस वीडियो में बीएससी सेकेंड ईयर 4th सेमेस्टर बॉटनी के यूनिट सेकेंड से जुड़ा हुआ एक टॉपिक पढ़ा रहा था और हमारा टॉपिक था फ्यूमेट्रीज़ एंड मस्टिकेटरीज़। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आप सभी को फ्यूमेट्रीज़ के बारे में बताया और फ्यूमेट्रीज़ से जुड़े हुए जितने भी एग्जाम्पल थे उनके बारे में हमने डिटेल से डिस्कस किया। तो जिन लोगों ने हमारा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो उन लोगों के लिए मैंने उस वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। उस लिंक पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम मस्टिकेटरीज़ के बारे में जानेंगे। पहले जानेंगे कि मस्टिकेटरीज़ होता क्या है और इससे जुड़े हुए जितने भी एग्जाम्पल हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि फ्यूमेट्रीज़ क्या होते हैं, ये ऐसे प्लांट और प्लांट के पार्ट होते हैं जिनका यूज़ हम स्मोकिंग के रूप में करते हैं, ठीक है। लेकिन मस्टिकेटरीज़ क्या होते हैं? द प्लांट और प्लांट पार्ट्स सच एज बार्क, रूट, फ्रूट, सीड, लीफ आर यूज्ड फॉर च्यूइंग विच गिव प्लेजर टू द मैन। यानी कि पौधा या पौधे का वह भाग जैसे कि छाल, जड़, फल, बीज या पत्ती जिनका यूज़ हम चबाने में करते हैं जिससे कि हमें एक प्लेज़र प्राप्त होता है, एक सुख प्राप्त होता है, ऐसे पदार्थ को हम बोलते हैं मस्टिकेटरीज़। एग्ज़ाम्पल के रूप में अगर हम बात करें सुपारी, पान का पत्ता, कोका, भांग, ये सभी मस्टिकेटरीज़ के अंतर्गत आते हैं, यानी कि हम इनको चबाकर प्लेज़र महसूस करते हैं। तो आइए मस्टिकेटरीज़ के कुछ एग्ज़ाम्पल को हम डिटेल से डिस्कस करते हैं ताकि आप एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड टॉपिक को लिख पाएँ। तो सबसे पहला है बीटेल यानी कि पान, जिसे हिंदी नेम दिया गया है ईकू और इसका बॉटनिकल नेम है पाइपर बीटेल और फैमिली है पेपरेसी। और पान का जो यूज़ हम करते हैं वो पत्ते का यूज़ करते हैं, तो यूजेबल जो प्लांट का पार्ट है वो है लीफ। और यदि हम बात करें इसके जियोग्राफिकल ओरिजिन की तो मालया कॉन्टिनेंट इसका जियोग्राफिकल ओरिजिन है। तो पान का जो प्लांट होता है वो एक प्रकार का एवरग्रीन पेरेनियल प्लांट है और जिसकी पत्तियां आप सभी ने देखा होगा कि हार्ट शेप यानी कि हृदय के आकार की होती है। एशिया में जो इसका कल्टीवेशन यानी कि इसकी खेती कहाँ कहाँ होती है, मेडागास्कर, वेस्ट इंडीज़ और इंडिया में यूपी, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल और एमपी में होता है। और पान के पत्ते का यूज़ एज ए माउथ फ्रेशनर के रूप में लोग करते हैं। अगर हम बात करें भारत में और कुछ अदर कंट्री में, वहाँ पर वेडिंग सेरेमनी या फिर कुछ ओकेज़न होते हैं या फिर जो गेस्ट आते हैं उनको पान के जो पत्ते हैं वो प्रोवाइड कराए जाते हैं और ये बहुत तरीके से यूज़ किया जाता है, जैसे कि बनारसी पान के रूप में, मगही पान के रूप में, मीठा पान के रूप में या फिर मावा के रूप में। इसके बाद अगला जो मस्टिकेटरीज़ है वो है एरिका नट, जिसे हम जनरली सुपारी के नाम से जानते हैं, ठीक है। हमारे लोकल एरिया में इसे सुपारी के नाम से जाना जाता है। आपके एरिया में इसे किस नाम से जाना जाता है आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। इसका बॉटनिकल नेम है एरिका कटेचू और फैमिली है एरिकेसी। यह भारत में सबसे पॉपुलर एक तरह का मस्टिकेटरीज़ है। आपको बता दें कि एक तरह से पाम ट्री है और इसका नेटिव है मलाया। इसकी जो खेती होती है वो प्रायः ईस्ट अफ्रीका, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, मलेशिया और इंडोनेशिया में होती है। और भारत में इसकी जो खेती होती है वो प्रायः कर्नाटका, तमिलनाडु और मुंबई में होती है। और आपको बता दें कि इसकी जो खेती है होती है एक प्रकार से मिक्स्ड क्रॉप के रूप में होती है। जनरली ये कोकोनट के साथ बोया जाता है, तैयार किया जाता है। यहाँ पर मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूँ कि जो एरिकेसिया कटेचू यानी कि जो सुपारी होता है एक प्रकार का कार्सिनोजेनिक होता है, यानी कि कैंसर प्रोड्यूसिंग एजेंट है। और भारत में इसको काटने के लिए एक स्पेशल प्रकार के सीज़र यानी कि कैंची की ज़रूरत होती है, जिसे हिंदी में सरौता के नाम से जानते हैं। आप सभी ने हिंदी में भी जब हिंदी पढ़ा होगा अपने समय में तो ज़रूर पढ़ा होगा कि सरौता, स से सरौता, ठीक है ना। तो इसको काटने के लिए एक स्पेशल तरह का कटर होता है जिसको बोलते हैं सरौता। अगला जो मस्टिकेटरीज़ है वो है गुटखा। तो एक प्रकार का पाउडरी ग्रेन्यूल्स होता है, यानी कि पाउडर की तरह छोटे छोटे इसमें कण होते हैं। लाइट ब्राउनिश या फिर वाइट सबस्टेंस इसमें होते हैं पाउडर के रूप में और जिसको लार में मिलाकर खाया जाता है, जो कि डीप रेड इन कलर होता है। तो गुटखा तैयार कैसे होता है? ये जनरली एरिकेसिया नट यानी कि सुपारी, तंबाकू और कुछ लाइम होते हैं, कुछ स्वीट होते हैं, उनको क्रश करके तैयार किया जाता है, यानी कि इन सभी को पीस कर मिलाकर तैयार किया जाता है। चलते हैं अगले मस्टिकेटरीज़ की ओर, जो कि है कोका, ठीक है। आप सभी ने कोकीन ज़रूर सुना होगा। तो जो कोकीन है ये
कोका से प्राप्त होता है, जिसका बॉटनिकल नेम है एरिथ्रोजाइलम कोका और फैमिली है एरिथ्रोजाइलेसी। और कोका का जो लीफ है वो यूज़ किया जाता है। ये एक प्रकार का देखा जाए तो एवरग्रीन श्रब है या फिर एक छोटा सा एवरग्रीन स्मॉल ट्री है जो कि वर्ष भर हरा रहता है। इसका जो फ्रूट है वो ड्रूप्स होता है, रेडिश ऑरेंज इन कलर होता है। और इसका जियोग्राफिकल ओरिजिन है इंडिस। और इसमें जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स पाया जाता है जो कि हार्मफुल इफ़ेक्ट डालता है हमारे अंदर, वो है कोकीन और दूसरा इंग्रेडिएंट्स है इग्नोइन। तो कोका का यूज़ कहाँ होता है? तो जैसा कि मैंने बताया था कि इससे जो एल्केलॉइड्स निकलता है उसको बोलते हैं कोकीन, जो कि साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में यूज़ होता है। इसके अलावा इसका यूज़ मलेरिया, अस्थमा या फिर इंडाइजेशन में किया जाता है। और जो कोका का रॉ लीफ होता है उसको चबाया जाता है और चाय के रूप में भी इसको हम यूज़ करते हैं। आपको बता दें कि कोका में आपको अत्यधिक मात्रा में विटामिन बी, सी, ई और पोटेशियम, कैल्शियम और फास्फोरस देखने को मिलते हैं। और आपको बता दें कि कोका के जो टी होते हैं उसको मेट डी कोका के नाम से भी जाना जाता है। आइए चलते हैं अगले मस्टिकेटरीज़ की ओर, जो कि है ओपियम पॉपी, जिसे हम अफ़ीम के नाम से जानते हैं। तो आप सभी ने अफ़ीम ज़रूर सुना होगा। ये एक प्रकार का मादक पदार्थ है, ठीक है। और ये अफ़ीम जिस पौधे से प्राप्त किया जाता है उसका बॉटनिकल नेम है पेपेवर सोमनीफेरम और वर्निकुलर नेम जैसा कि देख सकते हैं अफ़ीम या फिर पोस्त के नाम से जाना जाता है। और इसकी फैमिली है पापावरेसी। तो अफ़ीम जो होता है ये एक प्रकार का एक वर्षीय हर्ब है जिसकी लंबाई लगभग 60 से 120 सेंटीमीटर होती है, लगभग 1 मीटर लंबा होता है। और इसका जो फ्रूट होता है वो लार्ज ग्लोबोस यानी कि गोलाकार और स्टाल्ड होता है। और इसके फ्रूट्स का जो टाइप है वो कैप्सूल टाइप होता है। और इसके अंदर आपको बहुत सारे छोटे छोटे वाइट और ब्लैक कलर के सीड दिखाई देंगे और इसके सीड को यूज़ किया जाता है। और ये आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलता है? इसकी खेती ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, तुर्की और कम मात्रा में ये बल्गेरिया, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और जापान में भी इसकी खेती की जाती है। और अगर बात करें इसके अंदर पाए जाने वाले इंग्रेडिएंट्स की, तो इसमें 35 अलग अलग प्रकार के एल्कलॉइड्स पाए जाते हैं। अगर कुछ एल्कलॉइड्स की बात करें तो मार्फिन सबसे हानिकारक एक प्रकार का एल्कलॉइड्स है। इसके अलावा पेपावरीन है, कोडीन है, ये सभी एल्कलॉइड्स देखने को मिलते हैं। बात करते हैं इसके यूजेस की, तो ओपियम से एक लेटेक्स यानी कि दूध उत्पन्न होता है जो कि इसके अध पके जो फ्रूट्स है उनसे तैयार किया जाता है, यानी कि इसके कैप्सूल से तैयार किया जाता है। तो जैसा कि मैंने बताया था इसमें जो सबसे मुख्य रूप से एल्कलॉइड्स पाया जाता है मॉर्फिन, जिसका यूज़ नारकोटिक यानी कि नशीले पदार्थ के रूप में किया जाता है। और जो दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट ड्रग है जो कि हेरोइन के नाम से आप सभी ने सुना होगा, वो भी इसी मॉर्फिन से तैयार होता है। इसके अलावा इसका जो सीड है, इस सीड से तैयार किया जाता है एडिबल ऑयल यानी कि खाने वाला तेल। ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, टर्की और अन्य देशों में इसका मेजर प्रोड्यूस किया जाता है, मतलब इसका इम्पॉर्टेंट होता है मेडिसिनल पर्पस के रूप में। इसके अलावा इंडिया में इसका यूज़ किया जाता है स्मोकिंग में यानी कि मादक सब्सटेंस के रूप में। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो जो कि मस्टिकेटरीज़ पर आधारित था। और मस्टिकेटरीज़ से जुड़े हुए जितने भी एग्जाम्पल थे उन सभी एग्जाम्पल को हमने डिटेल से डिस्कस किया। आई होप आपको सभी बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी मैं इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।